अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किस तरह से किया जाता है, और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दो फार्मूला जो थे डिस्कस किए थे कि अगर इवेंट्स आपके पास डिसजॉइंट होंगे तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर वो डिसजॉइंट नहीं होंगे तो सेकंड नंबर वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, कि दोनों केसेस को डिस्कस करने के लिए हम अलग अलग एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में आपके पास लेट से एक एग्जांपल है कि देयर आर 20 चिट्स मार्क्ड। आपके पास चिट्स है 20 जिनको मार्क किया गया है नंबर्स के साथ, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। ठीक है। 1 से लेकर 20 तक उन पे मार्क किया गया है इन अ बैग, और वो किसी बैग में है। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चिट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चिट, द नंबर, और उस चिट पे जो नंबर होना चाहिए, द नंबर रिटन ऑन इट, द नंबर रिटन on which is a multiple of 4 or a multiple of 7 of 7। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि आपके पास 20 चिट्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग लिखी है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है। आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक चिट आपने पिक करनी है, और प्रोबेबिलिटी इस चीज की फाइंड करनी है कि वो जो चिट है उस पर जो लिखा हुआ नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है या मल्टीपल ऑफ 7 है। इस बात की क्या चांसेस है, इस कि मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 7 होने की कितने चांसेस है। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पता कैसे चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐड करनी है या क्या करनी है। ठीक है, क्योंकि आगे एक टॉपिक आ रहा है जिसमें हमने प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस जो है वो आपने खुद आइडिया लगाना है कि उसमें क्या है, ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपके पास और का वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपस में ऐड होगी। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उसने आपको और का वर्ड यूज किया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है और मल्टीपल ऑफ 7 है। तो आर का जो वर्ड है ये आपने माइंड में रखना है कि जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आर का वर्ड आता है तो उसमें आपने क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होता है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब आपके पास आगे चिट्स लिखी हुई, सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस लिखनी होगी। सो सैंपल स्पेस में आपको पता है कि एस चिट्स जो है उन पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 20 तक, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ जाएगा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपके पास जिन चीजों के दरमियान और लिखा हुआ, उसने कहा मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 7, तो आर से पहले और आर से बाहर जो भी लिखा हुआ है आपने उन दोनों को अलग अलग इवेंट कंसिडर करना है। ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 को एक अलग इवेंट कंसिडर करना है, और मल्टीपल ऑफ 7 को एक अलग इवेंट आपने कंसिडर करना है। ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ, लेट ए be the event of getting multiples of 4। ठीक है, कि ए जो है वो ऐसा इवेंट है जिसमें हम कहते हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो जो चिट आपने उठानी है वो आपके पास क्या आएगी, मल्टीपल ऑफ 4 आएगी। ठीक हो गया। सो ए में आपने 1 से लेकर 20 तक वो नंबर्स ऐड करने हैं जो 4 के मल्टीपल है। ठीक है।
तो वो सिंपल क्या आ रहे हैं जी, हमने चूंकि मल्टीपल ऑफ 4 में आपको पता है फेवरेबल जो इवेंट में नंबर्स लिखे फेवरेबल मल्टीपल ऑफ 4, तो वो सारे मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएंगे। 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास 20 तक है। ठीक है, सो यहाँ से भी आपने देखना है कि इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आ गए, कितने नंबर्स आ गए। तो नंबर इन ए वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग, दोनों जो इवेंट आपने लेने, मैंने कहा आर से पहले और आर से बाद, दोनों की आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इस केस में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फार्मूला आपको पता है, क्योंकि अब इवेंट को मैंने ए का नाम दिया हुआ है तो आपने यहाँ पर वही लिखना है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट फार्मूला में, तो एन ए आपने फाइंड किया हुआ है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और एन एस आपको क्या नजर आ रहा है, ये भी आ गया। ठीक है, सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको पता है किस तरह से करना है, आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास इजीली आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं कि आर के बाद क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 7, तो उसकी भी हम इवेंट एक कंसिडर कर लेते हैं। उसी तरह से आपने कहना है कि बी लेट बी द इवेंट ऑफ, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक हो गया, हमने कंसिडर किया कि जो बी है उसमें ऐसे एलिमेंट्स है या ऐसे आइटम्स हैं जो बी के मल्टीपल्स हैं। सो आपके पास 7 के मल्टीपल्स है, सॉरी। सो आपके पास यहाँ से बी में क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि सैंपल स्पेस जो है स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस उसमें देख चुके हैं कि जो सैंपल स्पेस है वो 1 से लेकर 20 तक है, तो सैंपल स्पेस तो दोनों का सेम आएगा। सो 7 के जो मल्टीपल है 1 से लेकर 20 तक, वो उसमें एक तो 7 आएगा और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आएगा। ठीक हो गया। सो इसमें आप अगर इसमें देखें तो आपके पास टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और अगेन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप अप्लाई करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन बी ओवर एन एस। ठीक हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन बी क्या है, 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 20। सही हो गया, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपके पास आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। ठीक है, सो अगला लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।